ओके, कमर में कितने लोगों को पेन हुआ अभी वर्कआउट के दरमियान? चालू दीदी को तो हुआ ही है, और किसको हुआ कमर में पेन? बाकी किसी को नहीं हुआ ना? इसका मतलब ये हुआ कि वर्कआउट हमने किया ही नहीं। जिसने वर्कआउट किया उसको तो कमर में पेन होगा ही होगा। अब बताओ कितने लोगों को हुआ? अच्छा, मैं अकेला ही हूं मेरे रूम में, इसका मतलब मेरे सामने कोई है भी नहीं है ना? ऐसा ही है ना? अच्छा, आप लोगों को अनम्यूट करो। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आपके पास स्वतंत्रता है कि आप अपने बटन को चालू करके बता सकते हो कि आप मेरे साथ थे क्या। आप लोग मेरे साथ थे क्या अभी? हाँ, सज्जन दीदी ने एंड्रेस किया, सुशील जी ने एंड्रेस किया, और कौन थे हमारे साथ? राखी दीदी भी थी, शालू दीदी। और कौन थे? ये प्रियंका जी हमारे साथ नहीं थे ना? अच्छा, अब अंगूठा खड़ा हुआ है, हाँ बाद में हुआ अंगूठा खड़ा, इसका क्या राज है? इसमें क्या टैक्स लग रहा है कि पेमेंट लग रहा है, पैसा वैसा लग रहा है क्या, कुछ खर्चा आ रहा है? कीर्ति शर्मा जी ने भी ना तो एंड्रेस किया ना हाथ किया। वो भी हमारे साथ में नहीं थे, कहीं घूमने गए थे कीर्ति शर्मा जी? हमारे साथ ही थे, हाँ अब गर्दन हिल रही है बिल्कुल, अब मेरे हाँ साथ। जी सर, साथ में ही थे। हाँ, अगर आपकी जी गर्दन नहीं लेगी, मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आएगा, हाथ वाथ नहीं लगा, मेरे को लगेगा कि मैं रूम में अकेला ही बैठा हूँ। है ना, मैं अपने आप को अकेले ही वर्कआउट दे रहा हूँ। है ना? लेकिन आप लोगों की मौजूदगी से मुझे क्या, थोड़ा बोलने का भी मजा आता है, और थोड़े दिल से कुछ गहराई के अंदर छुपी हुई उन हेल्थ के ऊपर जुड़ी हुई बहुत गहरी बातें आप तक पहुंचा पाता हूं मैं। हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत गहरी बातें मैं आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं जब आप लोग मेरे से जुड़ते हो। अन्यथा पता क्या होता है, अरे ये सीरियस नहीं है, फिर मेरा बोलने का क्या फायदा? किरण दीदी आप जुड़े हुए थे हमारे साथ, किरण जी? अच्छा, सबसे पहले तो आपका परिचय करना चाहेंगे, आप कहाँ से हो? जी, अजमेर से सर। अजमेर से? हाँ जी। अच्छा, आप किसकी टीम से हो? सुशील जी सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आपके नाम के पीछे SG ऐड करना है आपको, है ना? सुशील गोड नाम आ जाएगा, SG आपके नाम के साथ में ऐड करना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा इन किन के साथ है। जैसे हमारे सज्जन दीदी है, A और S ऐड करना है ना? और किरण दादी शर्मा जी है, किरण शर्मा जी है, आपको वहां पर पीछे क्या लगा है? RS, राकेश शर्मा, है ना? तो अभी जो वो तारा देवी जी के पीछे A और S लिखा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि हम किस व्यक्ति के टीम से हैं, हमारे सुपरवाइजर कौन है, हमारे कोच कौन है, हमें कौन गाइड करने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इजी वे में जाना जा सकता है। अभी किरण दीदी के साथ में भी, किरण जांगिड़ मैडम के साथ में भी देखो AS ऐड हो रखा है ना, आप देख सकते हो। और टेक्निकल एंड्रेस कितने लोगों को आता है? टेक्निकल एंड्रेस कितने लोगों को आता है? करें एक बार, जिसको जिसको आता है करें, देखें। रामेश्वरी दीदी आपको नहीं आता क्या? कुसुम दीदी आपको नहीं आता टेक्निकल एंड्रेस? आपके मोबाइल पे जैसे ही स्क्रीन पे आप टच करोगे अंगुली, रिएक्शन करके लिखा हुआ आएगा, एक आदमी का फोटो दिखेगा, दो आंखें, होठ, मुंह दिखेगा। जैसे उसको टच करेंगे रिएक्शन को लिखा हुए को, तो वहां पे हैंड्रेस का ऑप्शन दिखेगा। है ना? आपको ये हैंड्रेस क्यों बताया जा रहा है कि आपकी अगर हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो आप टेक्निकल हैंड्रेस के माध्यम से आप अपने संदेश को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमें पता चलेगा कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम तुरंत आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे। कुसुम दीदी आप भी नहीं कर पाए, और प्रियंका दीदी आप भी नहीं कर पाए। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे जैसे ही अंगुली टच करेंगे, आपके स्क्रीन पे रिएक्शन लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप इस स्क्रीन को इस प्रकार से साइड में ले जा सकते हैं, लेफ्ट और राइट में, तो वहां से आपको पता चलेगा। नीचे की साइड में जो लिखे हुए ऑप्शन है वहां पे, ओके, जहां पर कैमरे का ऑप्शन आता है, म्यूट का ऑप्शन आता है, उसी को साइड में सरकाएंगे तो वहां पे रिएक्शन का ऑप्शन आएगा, और रिएक्शन का ऑप्शन को टच करेंगे तो हैंड रेस का ऑप्शन आ जाएगा। राइट? तो ये चीज आपको सीखना है, ओके।
अब बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। मेन हमारा मकसद क्या रहता है, हम पूरी तरह स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें, है ना। कितने लोग हेल्थी रहना चाहते हैं? सभी लोग रहना चाहते हैं। तो हेल्थ खराब होने का कारण क्या है? मोटापा ही है ना। हाँ, मोटापा ही हर बीमारी को जन्म देता है। अब मोटापा क्यों आता है, इसका कारण कौन बताएगा हमारे को? हम ज्यादा खाते हैं इसलिए? कौन बताएगा हमारे को? एक व्यक्ति मेरे से बात करे, देखो मैं आपका भाई हूं, आप मुझे छोटा भाई समझ सकते हैं, बड़ा भाई समझ सकते हैं, है ना। कुछ तो समझेंगे आप, सर समझ सकते हैं, लेकिन बात तो आप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा, मोटापा क्यों आता है? हम ज्यादा खाते हैं इसलिए, या इकट्ठा कर लेते हैं पेट में इसलिए? वो थोड़ा बताएंगे आप? कौन बताएगा मेरे को, बात कौन करेगा? हाँ बताइए किरण दीदी, बताइए। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं। हेलो हाँ दीदी, यस। सर, ओवर ईटिंग करने से और ज्यादा फास्ट फूड खाने से, अनहेल्दी खाना खाने से। ओके, आप शहरी क्षेत्र से हो, लेकिन काफी लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से हैं जो 8-10 रोटी खा लेते हैं, उसके बाद उनको आम का जूस पिलाएंगे तो वो पी लेंगे, उनका मोटापा नहीं आता। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और जो, थोड़ा वर्कआउट करने से भी सही रहती है हेल्थ, बैठे रहने से भी हेल्थ बढ़ जाती है। हाँ, तो ये कुछ कारण है। ओवर ईटिंग करना, गलत खाना, और वर्कआउट नहीं करना, ये कारण है मोटापे के, है ना। लेकिन हमने देखा है कि जो मजदूर लोग होते हैं, वो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे चपाती ले लेते, 2 चपाती वहां ले लेते हैं, उसके बाद 4 चपाती दोपहर को लंच में ले लेते हैं, और शाम को 4 चपाती और ले लेते हैं, और 8-10 वो चाय पी लेते हैं। और बहुत सारे इस प्रकार के होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, वो सुबह 8 रोटी खा लेते हैं, शाम को भी 8 रोटी खा लेते हैं। कितने लोग जानते हैं कि 8 रोटी खाने वाले लोग हैं धरती पर? कितने लोग जानते हैं? सर, वो जितना खाना भी खाते हैं तो उतना पचाते भी हैं, काम भी उतना ही करते हैं, वो मेहनत करते हैं पूरी। ओके, वो बहुत ब्रेक अच्छी ब्रेक बात में आपने खाते हैं, बताई। एक साथ नहीं खाते, ब्रेक करके खाते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, हमें ये समझना है, हमारा जो गैस का चूल्हा होता है ना घर में, देखो मैं अब घर की भाषा में बात करूंगा पहले। हमारे जो घर में गैस का चूल्हा होता है, भगोना 50 लीटर का होता है। कितने का भगोना है? 50 लीटर का भगोना, बराबर। और हमारा जो घर का गैस का चूल्हा है, तो क्या घर का गैस का चूल्हा 50 किलो के भगोने को गर्म करेगा? पिंकी जी आप बताइए, पिंकी जी आप बताइए, आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बाकी सब इधर उधर देख रहे हैं, कभी कोई बुला रहा है उनको, कभी कोई बुला रहा है, सब लोग भटक रहे हैं। आप बताइए पिंकी जी, 50 लीटर का भगोना हमारे घर के गैस के चूल्हे पे हमने चढ़ाया है, क्या वो गर्म हो जाएगा? सर वो, आवाज आई पिंकी जी मेरी? हेलो सर धीरे धीरे होगा। हाँ राखी दीदी बताइए। सर धीरे धीरे होगा वो। और धीरे धीरे होगा, अगर उसमें पानी भर दिया जाए तो उबलेगा कब? उसमें भी टाइम लगेगा सर। हाँ, कुसुम दीदी कुछ कहना चाह रही हैं? देखो, आपको आपका माइंड है ना, ऑटोमेटिक ही आपको पकड़ करेगा। आप थोड़े टाइम में डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर को सिखा देंगे, भाई हमें सब पता है मोटापा कैसे आता है। अगर 4-5 आप, घंटे में उबले, हाँ दीदी बताइए। 4-5 घंटे में उबलेगा। 4-5 घंटे में उबलेगा, यानी उसके नीचे जो आग जल रही है वो कम है, और मतलब पतीला बहुत बड़ा है, उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। और इसी प्रकार से हमारे पेट में जो अग्नि होती है, वो अग्नि तो होती है कम। हमारे पेट में जो अग्नि होती है वो कम। अग्नि कैसे प्रज्वलित होती है? पसीना जिसके शरीर में आता है, उसके शरीर में अग्नि प्रज्वलित होती है। अब पसीना, बैठे बैठे पसीना आ जाए तो वो बीपी हाई लो का आता है, वो नहीं गिनना है। मेहनत करके, कसरत करके, पैदल चल के जब पसीना निकालते हैं, उस पसीने से उस पसीने से हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है। और अग्नि प्रज्वलित कब होती है? जब हमारे पेट के अंदर जो सूंडी होती है, नाभि होती है ना, वो हमारा सूर्य होता है। वो हमारा क्या होता है?
शरीर का, बॉडी का सूर्य होता है, और वो सूर्य नाड़ी जागृत होते ही हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब जब जब हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तब तब हमारे शरीर का स्टोरेज खाली हो जाएगा, हमारे पेट का, बॉडी का फैट कम हो जाएगा। और जब हम खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे और अग्नि जल ही नहीं रही है, तो पतीला भरता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, वो गर्म भी नहीं होगा। जिस प्रकार से जब सूरज में आग होती है और उस पे जब बादल आते हैं, सूरज में जब आग होती है और उसके ऊपर अगर बादल आ जाए तो क्या आग लगती है? क्या धूप का एहसास होता है? क्या नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पेट पे चर्बी आती है तो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो एक्स्ट्रा भोजन को पचाने की ताकत रखती है, अब वो हमारे पेट के अंदर अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पा रही है। वो चर्बी के कारण, फैट के कारण उसकी अग्नि स्लो हो चुकी है, यानी जो अग्नि हमारे शरीर में प्रज्वलित हो रही है उसका आभास नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है ना। तो चंद्र नाड़ी हमारी जागृत हो जाती है। अब वहां पर चंद्र नाड़ी जागृत होती है तो क्या होता है, उसका हमारा दूसरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में जवर यानी बुखार आ सकता है, निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कफ बन सकता है, खांसी आ सकती है, आलस सुस्ती आ सकती है, मोटापा आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी सारी प्रॉब्लमें बन जाती है जब केवल चंद्र नाड़ी जागृत होती है। हमारी सूर्य नाड़ी का भी जागृत होना बहुत जरूरी है, और उस जागृत करने के लिए हमें एक्सरसाइज में प्रतिदिन आदत बनाना है। अब बहुत सारे लोग क्या है, मोटापा कम कर लेते हैं हमारे न्यूट्रिशन के माध्यम से और हमसे जुड़ के, राइट, लेकिन कुछ समय बाद में वही पुरानी आदतें, खा के लेट जाना, खा के कुर्सी पे बैठे रहना, खा के पलंग पे बैठ जाना। अब जो हमने बॉडी को दिया है वो ना तो पचा है, ना स्टोरेज खाली हुआ है, यानी जला भी नहीं है। उसको जलाना जरूरी है। हमारे भोजन से जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में फैट का निर्माण करता है। अगर वो नहीं जला तो वो डायबिटीज का भी निर्माण कर सकता है। उसको जलाना जरूरी है। जलाने के लिए हमें वर्कआउट देना है, वर्कआउट, एक्सरसाइज, या बॉडी को इतना चलाना है कि बॉडी पसीना देना शुरू कर दे, यानी हमारी बॉडी में आग जलनी चाहिए, है ना। जब जब हम हमारी बॉडी में अग्नि प्रज्वलित करेंगे तब तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा। और जब हम हमारे बॉडी में अग्नि प्रज्वलित नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जो भी हमने दिया है, जो पेट भरने की चीजें हमने बॉडी को दी है, हमारे भूख मिटाने के लिए जो चीजें हमने बॉडी को दी है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, कार्बन बनाएगी। या तो वो कार्बन बनाएगी या ग्लूकोज बनाएगी या कफ बनाएगी, यानी कीचड़ बनाएगी। पानी और भोजन जब मिल जाता है तो कीचड़ बनता है ना, वो उस कीचड़ को बोलते हैं कफ बनेगा, है ना। तो तीन चीजें हमारी बॉडी में बन जाती है, या तो कार्बन बनेगा, और जिसकी बॉडी में कार्बन बनेगा उसको थायराइड हो जाएगा, उसको अस्थमा हो जाएगा, है ना, उसको साइनस वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जिसको कीचड़ हो जाता है, कफ बनता है, उसको कफ की बीमारियां, खांसी की बीमारियां, गीली खांसी होती है, इस प्रकार के घुटनों की प्रॉब्लम वगैरह, है ना, और बॉडी में आलस वगैरह, ये सारी चीजें हो जाती है। हर जो व्यक्ति को ये दोनों चीजें, कार्बन और ये यानी कफ, दोनों मिल जाता है तो वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, मोटापा आ जाता है। तो इसीलिए हम जो न्यूट्रिशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूट्रिशन आपको कमजोरी नहीं आने देता है, शरीर की जरूरतों को पूरा करता है, पोषण की पूर्ति करता है। और उस समय के लिए हम आपका भोजन रोकते हैं, उस समय के लिए आपका भोजन रोकते हैं, इसको हटा देते हैं, और आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देके आपके शरीर को स्वस्थ, हेल्थी बना के बैलेंस करते हैं। फिर बाद में हम आपका भोजन लेके आ जाते हैं। तो इस न्यूट्रिशन को थोड़ा कर दे, आधा कर देते हैं, और आधा भोजन रहता है, और तीसरा दोनों को मिलाकर हमारा वर्कआउट, हमारा एक्सरसाइज करने का आदत जो है वो जिंदगी भर रखना है। जिसको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है उसको जिंदगी भर एक्सरसाइज करना है, और जिनको कुछ समय के लिए करना है
वो कुछ समय के लिए स्वस्थ रहेगा, फिर वापस या तो मोटा होगा या बीमार होगा। अगर बीमारियों से बचना है तो पूरी जिंदगी जब तक जीना चाहते हैं तब तक एक्सरसाइज करना है, और जब तक एक्सरसाइज करेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। ठीक है, अगर मजा आया तो क्लैपिंग बजाइए, और मजा नहीं आया तो आप कैमरा बंद करके कह सकते हैं कि मजा नहीं आया भाई। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे, मुझे बड़े ध्यान से आपने सुना और मुझे झेलते रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह दोबारा 6:25 पे। टेक केयर, बाय बाय, हेल्थी रहे, मस्त रहे और अपने सेहत को